ऊँट की सवारी करने जाओगे तो ऊँट की पीठ पर रखते, इसको लोकल भाषा में पलान कहते हैं। 2 जने बैठते हैं, पहला मेंबर दूसरा मेंबर। जो भी भाई वीडियो को देख रहा है और देखते तुरंत प्रभाव से लाइक करें और सब्सक्राइबर भी करें और आपको विशेष जानकारी भी देते हैं। आप जैसलमेर में जब रेगिस्तान के अंदर आते हो, ऊँट की सवारी करते हो, अपना बैक पॉकेट पूरा भी खाली रखना। जब ऊँट चलता है तो इस स्टाइल से चलता है। हो सकता है आपके बैग का सामान, बैक पॉकेट से सामान गिर जाए तो उसकी सुरक्षा आपको स्वयं को ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर दीपक जलाया, रोशनी भी, धुएं से जो भी कालापन होता था फिर से मक्खन मिक्स करके काजल बनाते थे। मारवाड़ी पैसा वसूल होगा तो ही खर्च करेगा, अन्यथा मारवाड़ी पैसा खर्च करना सोच भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर खर्च कर लिया उसका वर्थ नहीं निकला तो मारवाड़ी की बीपी शुगर एकदम लो हो जाती है। शयन कक्ष, ये दरवाज़ा रोहिड़े की लकड़ी का बना हुआ है, इसमें कभी भी दीमक कीड़ा नहीं लगेगा। अब इस पर गवर्नमेंट का प्रतिबंधित है, इसको पेड़ अगर काटते हुए पाया गया तो काफ़ी साल की सज़ा और जुर्माना होता है। इसके अंदर ज़मानत भी बड़ी मुश्किल से होती है। इस लकड़ी की खासियत यही है, इसको अगर को फिनिशिंग करना, कभी भी ऑयल पेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सालाना एक बार गोमूत्र से इसको धो लीजिए, वापस एकदम ऐसे लगेगा जैसे कल ही दरवाज़ा बनाया हो। और दूसरा आप देखिए, गैलरी के पास में बेडरूम बना, सब कमरे देखो आपको गैलरी के पास होगा। कोई लुटेरा अगर चोरी छुपे घर के अंदर आ भी गया, दरवाजे को तोड़ने उसको गैप नहीं मिलेगा, ताकि पत्थर लात से भी तोड़ भी सके तो नहीं पाल पाएगा। अगर यहाँ से तोड़ना चाहेगा, ये देखिए पिन सिस्टम, चुप लग जाएगा, दरवाज़ा नहीं तोड़ पाएगा वो। तो ये लॉजिकता होती है। सबसे बड़ी है, इसे भी इंटरलॉक सिस्टम से पिन, ऊपर पिन और ऊपर भी नीचे भी पिन। दरवाजे को थोड़ा ऊपर करेंगे, दरवाज़ा यहाँ से यहाँ तक आएगा तो नीचे वाले पिन बाहर निकल जाएगी, क्रॉस करके दरवाजों को ले जा सकते हो। दोनों दरवाजे, हर दरवाजे उसी हिसाब से ही बने हुए। तिजोरी, टाइम पास के लिए चौपड़, लूडो इसलिए खेलते थे कि उस ज़माने में लेडीज दिन भर घूंघट प्रथा में रहा करती थी, अपने पति से सुख दुख की बातचीत नहीं कर पाती थी। जो भी बातचीत होती थी इसी बेडरूम के अंदर होती थी, और माइंड रिलैक्स करने के लिए लूडो भी खेलते थे और न्यूज़ भी सुन लिया करते थे, और ग्रामोफोन रेडियो से गाने भी सुना करते थे। इसलिए सुनते ताकि उनकी बातचीत कोई दूसरा ना सुन पावे। आपने कामचोर पिक्चर देखा होगा, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, वही ग्रामोफोन रेडियो है, पर वो तो नहीं है, पर उसी पैटर्न का ही है। बच्चों का ट्रांस जो लंदन से मंगाया गया है। इस पलंग पर सोते जो लकड़ी के पलंग पर चांदी का परत चढ़ाया गया है। चांदी हमेशा काली हो जाती है, और बेड कवर पैच वर्क का काम है जो यहाँ की लेडीज लोग आज भी काफ़ी लोग बना रही है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। छत लकड़ी का रिपेयर है, सोने पर इस पर इत्र का छिड़काव हुआ करता था ताकि रूम खुशबू से महक जाए। कल 80% वुडन का बना हुआ है, 20% दूसरा मटेरियल इस्तेमाल किया। बिगर ब्रेक वाला साइकिल है। अभी मार्केट में फिर से ऐसा बिगर ब्रेक वाला साइकिल आ गया है, पालना बच्चे का, जिसमें नाइट ड्रेस में सिल्वर की जरदोजी का काम किया गया है। और जो आप देख रहे हो बीच के अंदर जो बट्टी टाइप, वो वाइट कलर की कैमल बोन ऊँट की हड्डी रखी हुई है, ताकि बच्चों को नज़र न लगे, बुरी आत्माओं से ये बचाता है। दरवाजे छोटे होने का कारण यह है, कोई भी प्रवेश करे तो झुककर प्रवेश करे, भगवान गणपति का आशीर्वाद लेकर। ड्रेसिंग टेबल, दीवार पर सब नया रेनोवेशन काम किया गया है। ड्रेसिंग टेबल देखिए, 3 मिरर लगे हुए हैं। जो काम देख रहे हो हाथी दांत का काम इसको किया हुआ है। ज्वेलरी बॉक्स घर के लिए रहती थी, और इस सफ़र में कहीं भी सेठानी जाने तो उसकी नौकरानी मेकअप बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स हमेशा उनके साथ में लेके चलती थी। जेंट्स लोगों के लिए तैयार वहाँ होने के लिए साधन था। तो ये लेडीज़ को जूम और डेंडोस इस्तेमाल होता है, जिसको लोकल भाषा में कांसी कहते हैं। ये प्रेस कैरोसिन से ऑपरेट होती थी। पंप सिस्टम था इसके अंदर। पंप कैरोसिन भरने के बाद पंप से ज़्यादा, पंप से ये हीट पड़ता था, हीट से प्रेस गर्म हो जाती थी। उस ज़माने की सबसे छोटी सिलाइयाँ मशीन, और सेठानी जी और सेठ जी अपना फिगर मेंटेनेंस की वेइंग मशीन भी इस्तेमाल हुआ करता था उस ज़माने। कोयले प्रेस तो काफ़ी आज भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये सिलाई मशीन कमिंग फ्रॉम अमेरिका, विल्डर विल्सन कंपनी की, लगभग 150 साल पुरानी है। कपड़ा गोटापत्ती और जरी का, मार्केट में फिर से भी गोटापत्ती का काम चालू हो गया है। और ये ऊपर ये 16 श्रृंगार का पेंटिंग, लेडी जो मेकअप करती है, मेकअप का स्टाइल है। स्टार्ट यहाँ से होता है, 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16। बड़े बर्तन पानी स्टोरेज के लिए काम आता है। सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। अभी जो बड़े घड़े देख रहे हो, पीतल और तांबे के बने हुए, एक एक पार्ट को जॉइंट करके बनाया गया, किलो से बनकर। आज भी इसकी खासियत एक बूंद पानी इससे बाहर नहीं निकलता है। अब बनाने वाले ऐसे कारीगर नहीं रहे हैं। अगर इत्तेफाक से बारिश आ भी जाती थी, छत पर जो पानी गिरता था नाली के जरिए इसको स्टोर कर लेते थे। सब कुछ सर्व होता था, पीने को पानी सर्व नहीं होता था। एक आदमी का इतना मेजरमेंट होता था, 1 कटोरी दाल और 2.5 कटोरी धान, चाहे गेहूँ हो, चाहे बाजरी हो, चाहे चावल, एक आदमी को एक समय का इतना अनाज दिया करते थे उस ज़माने में। प्लस अफीम भी देते थे उस समय। किचन, मेन किचन तो नीचे होता है, ये तो ऊपर म्यूजियम के तौर पर दिखाया गया है। नूडल्स मशीन जो सेवइयाँ बनती है। और ये सफ़र में जब जाते थे तो ये केरोसिन वाला स्टोव भी साथ में रखते थे। उसका कारण क्या था कि बार बार मिट्टी और
लोहे के चूल्हे जलाना पॉसिबल नहीं था, गाय का गोबर और लकड़ी इस्तेमाल होते थे। कोई इमरजेंसी काम होता था तो केरोसिन स्टोव का भी इस्तेमाल किया करते थे। लेमन ऑरेंज जूसर के लिए भी था, पापड़ बाटी और चपाती सेकने के लिए भी स्टोव। बर्तन पीतल लोहा और तांबा कांसे के आज से 40-50 साल बैक में चले जाइए तो अपने परिवार वालों ने ऐसे ही बर्तनों को इस्तेमाल किया है। अपने पुरानी पिक्चरें देखी होगी, आर्मी वालों के पास में ऐसी पानी की केटली होती थी, ठंडे पानी के लिए रहता था। जैसे जैसे हवा लगती थी पानी एकदम ठंडा हुआ करता था। ये छाछ बनाने के लिए तो कॉमन चीज़ें आज भी लोगों के घरों में मिल जाएगा। खाना खाते थे घूंघट प्रथा रहने के कारण, जेंट्स या लेडीज अंदर। ये देखो ये लेदर का बना हुआ है, ये पूरा प्योर कैमल लेदर का बना हुआ है। पानी रखने के लिए वो देखो पीछे पानी रखा करते थे, पानी और घी भी रखते थे, कुछ सुराई के हिसाब से कुछ घी के हिसाब से। पानी इसके अंदर रहने के बाद में कभी भी पानी खराब हो, कीड़ा नहीं लगता था इसके अंदर। हाथ से चलाने वाला पंखा है, साइकिल की चेन लगी हुई है। एक तो सेठ जी को तो पूरी हवा आ जाती थी, पर चलाने वाले के बेचारे की हवा पूरी निकल जाती थी। पूरा कर्मचारियों को कैसे वसूल करना है। ये मिट्टी के जो बर्तन देख रहे हो, इसमें रात भर पानी रखकर छत पर रख दिया करते थे ताकि ठंडी रात पूरे में पानी एकदम ठंडा हो जाए। और ये पत्थर वाला देख रहे हो, इसके अंदर दही जमा करते थे। ये हमारे यहाँ पर लोकल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, इसमें कहते हैं पानी को ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। ये स्टीम कुकर, ट्रैवलिंग टिफिन, एक आदमी की खुराक देखिए उस ज़माने के अंदर बाजरे की रोटी और छाछ के आइटम मोस्टली बना करते थे। आइस बॉक्स और स्टीम कुकर। और सामने जो लेडीज डिपार्टमेंट देखो काले रंग वाला, उसमें देसी घी भर के रखते थे, क्योंकि आज से 40-50 साल बैक में चले जाइए अपने परिवार वाले दूध को सेल नहीं करते थे। और वाइट कलर का मुल्तानी मिट्टी का बना के रखा हुआ है, बचा हुआ लिक्विड खाना जैसे दूध दही छाछ उसमें रख दिया करते थे। और पहले सभी नीचे बैठकर बाजोट लगाकर कांसी, जिसको इंग्लिश में ब्राउन्स कहते हैं, इस थाली में खाना खाते थे। लॉजिकता ये थी अगर किसी ने चोरी छिपे खाने में जहर मिला दिया हो तो जहरीला खाना इसमें आता ही ये अपना ऑन स्पॉट कलर चेंज कर देते, ग्रीन हो जाता था, मालूम पड़ जाता था खाने के अंदर जहर मिला हुआ है। अब ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं। जैन परिवार आज भी काफ़ी परिवार सूर्यास्त से पहले खाना खाते हैं और कुछ यंग जनरेशन सूर्यास्त के बाद में भी खाना खाते थे। तो सूर्यास्त के बाद में वो पारिवारिक मेंबरों के साथ में नाच गाने का प्रोग्राम करते थे, मनोरंजन संगीत, म्यूजिक बजाने और ऊपर रहते, डांस करने वाले सारे नीचे रहते थे। जिसमें कुछ भी है, हर इंस्ट्रूमेंट्स का अलग अलग महत्व होता था। जैसे शहनाई मोस्टली शादी ब्याहों के अंदर इस्तेमाल होती थी। मोरसंग सबसे आज भी मुंह में डालकर दांतों पर टंग टंग की आवाज़ आती है, एक बार सांस रोकना पड़ता है और सांस के साथ इसको वापस चलाना पड़ता है। अलगोजा दोनों बांसुरिया एक साथ में। आपने इंडियन आइडल्स देखा होगा, स्वरूप खान जी लंगा आए थे, उनके पिताजी का नाम है करीम खान जी लंगा, जो यहाँ के मशहूर थे अलगोजा बजाने वाले। ये खड़ताल शीशम की लकड़ी का बना हुआ है नड। अभी इसके हिंदुस्तान में एक भी कलाकार नहीं है, इक्का दुक्का करो बच गया है तो पाकिस्तान के अंदर है। सिंधी सारंगी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर फेमस है। आज भी हमारे जैसलमेर में कोई बड़ा आदमी 30 मार का बोलते मैं 30 मार का हूँ, तो आज भी बड़े बुजुर्ग तू भले कितना भी होगा तू सिंध से आया है क्या, अपने आप को इतना घमंडी समझ रहा है। मतलब सिंध उस ज़माने में सबसे बड़ा यहाँ पर पैसे वाला एरिया हुआ था, व्यापार सारा सिंध के जरिए होता था। ढोलक का मंचा हमारे जैसलमेर का मेन फेमस है। दप्पू खान जी इसके लिए बहुत ही मशहूर थे। आपने हमारे मारवाड़ी गाना सुनो तो मूमल पर जो गाना लिखा हुआ है वो दप्पू खान जी द्वारा लिखा हुआ, जो बहुत ही लोगों ने लाइक किया और बहुत ही पसंद है। रावण था बहुत अभी कॉमन चीज़ है। ये रावण था आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। ये नरियल होता है, नरियल के ऊपर ही पूरा बना है। नरियल और बांस की लकड़ी होती है, उस पर ही पूरा बनाते हैं ये। और ये मंजीरा भजन कीर्तन के अंदर इस्तेमाल होता है। ऊँट की पीठ पर रखते हैं सामान को लाने ले जाने के साथ। सबसे पहले सूटकेस हुआ करते थे और एक कारीगर को इतने औजार चाहिए तब जाकर पत्थर पर नक्काशी कर पाता है, जिसको छेनी रसौड़ी कहते हैं, कैंची। बड़ों से पहले खुरखुरे पत्थरों को इसी से जब फिनिश होगा और इसी से छोटे छोटे पत्थरों से इसी पत्थरों पर कारीगरी की जाएगी, छोटे छोटे छेनी हथौड़ियों से। एक कारीगर इतना कंपल्सरी थे, हथौड़ी 2-3 और होगी तो इसमें एक हथौड़ी दिखाया गया है, एक छोटी बड़ी और इसे भी छोटी और मोटी भी होगी। ड्राइंग रूम व्यापारियों के साथ मीटिंग करते थे। जो आप बड़ा सुराई देख रहे हो पानी और शरबत के लिए, क्योंकि हवेली जैन लोगों से बिलोंग करते हैं। जैन लोग अल्कोहल का शराब का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये मोस्टली डेकोरेशन रहते थे, क्योंकि किसी व्यापारियों को अगर मजबूरी लग जाती थी मेरे का गला बहुत सूख रहा है क्योंकि उसे पानी ही पीना है या शरबत पीना है, तो इसी से थोड़ा सा निकाल कर पिला दिया करते थे। इसमें अफीम रखते थे, लिक्विड अफीम। चांदी का सौबा से चांदी का सौबा पार्टनर भगवान जी भी बीच के अंदर बने हुए, क्योंकि बैठने का तरीका होता था। जो भी व्यापारिक सौदा करते थे भगवान को साक्षी रख कर करते थे। कैंडल स्टैंड मोमबत्ती की रोशनी ऊपर देखिए, कांच देखिए, इस पर पड़ती थी, रिफ्लेक्शन के साथ वापस कमरों के अंदर और रोशनी हो जाती थी ये। और ये अफीम के लिए होता था। पानदान टेलीफोन भी था उस ज़माने में,
और ये जो प्लेट देख रहे हो इसमें सोने की कलम से काम किया गया है। और ये जो आर्ट देख रहे हो ये चांदी का, जो आज भी जैसलमेर की चांदी पर जो काम करने वाले कम से कम 200-250 कारीगर लोग हैं। आप उनके जब घरों में जाकर देखेंगे चांदी के बिस्किट से लगा कैसे उनका ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, आप खुद माइंड ब्लो करोगे, आश्चर्यचकित करोगे कि कैसे ऑर्नामेंट्स ये बना रहे हैं। कुछ ऐसे तो हमारे यहाँ पर कारीगर है जो राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुके हैं हमारे। आपने भूतपूर्व राष्ट्रपति जी का नाम सुना, डॉक्टर KR नारायण जी, उनके बाल पर उन्होंने अपना नाम लिख के दे दिया था। ऐसे कारीगर भी आज भी जैसलमेर में हमारे हैं। अब बाल पर उनका नाम लिख के देना मतलब हंसी खेल की बात नहीं है। कैरोसिन से चलने वाला रूम हीटर, रिकॉर्ड प्लेयर, गाने भी सुनते थे और कोई चतुर व्यापारी आ भी जाता था तो उसकी बात भी इसके अंदर रिकॉर्ड कर लिया कर लेते थे। कोई बैटरी नहीं, इलेक्ट्रिक सिस्टम से नहीं है, चाबी सिस्टम से होता था ये। और ये फ्रिज, अनबिलीविंग चीज़ें, ये भी कैरोसिन से चलने वाला फ्रिज है। ब्रिटेन से मंगाया गया, ये सब विदेशी, लगभग 150 साल के है, 125 से 150 साल पुराना एवरेज फ्रिज है ये। हारमोनियम, तानपुरा अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया करते थे। पेंटिंग देख लो, वेजिटेबल और नेचुरल कलर का ये पूरा पेंटिंग किया गया है सारा। आज भी वेजिटेबल कलर का जैसलमेर में काफ़ी महत्व है इसका। यहाँ पर ये सभी राशियाँ देखने में इस्तेमाल करते थे। पूरा जानकारी इन्फॉर्मेशन जयपुर और दिल्ली के जंतर मंतर के अंदर है। इसकी शुरुआत अरब कंट्री से, सारा काम इसके अंदर अरबी के अंदर किया हुआ है। जैसे राशियाँ देखने के लिए, ये समय देखने के लिए, ये राशि देखने के लिए, चंद्रमा, सूर्य, कौन सी राशि, मेष, मीन, सब बताया गया है। ये मौसम की जानकारी और ग्रहण देखने में भी उसको इस्तेमाल किया गया है। पर इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दिल्ली और जयपुर के जंतर मंतर में मिलेगी। यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी मुश्किल से की जानकारी मिलेगी। फुर्सत के बल में चौसर पासा और चेस खेला करते थे। पारिवारिक मेंबरों, दोस्त लोगों के साथ में, परिवार के साथ में खेलते थे। क्योंकि मारवाड़ी बचपन से अपने बच्चों को ऐसे गेम सिखाता है, क्योंकि ऐसे गेम को जीतने के लिए काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। अगर दिमाग होगा तो व्यापारी बनेगा। तो इसलिए बचपन से ऐसे गेमों को खिलाने की कोशिश करते हैं और बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। और ये चेस भी देखिए, जो चेस बोर्ड बना हुआ है, तो चेस के जो कैरेक्टर देख रहे हो, आपको लाइव कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, ब्रास के बने हुए ये। और बच्चे का सुलाने का पालना देखिए, लकड़ी का है, चारों तरफ खुला है, बीच में तकिया लगाओ, हवा भी आती रहती है। बच्चा नींद के अंदर इधर गिरे चाहे इधर, तो कहीं भी गिरेगा नहीं है। भारत में पोस्ट नहीं हुआ करते, ऐसे घरों में पक्षी पालते थे जो सीमित दूरी तक पोस्ट दे के आते थे। जैसे अभी अपन कहते हैं कानपुर, तो कानपुर का स्पेलिंग KANPUR होती है, पर ब्रिटिश लैंग्वेज के अंदर इसको कानपुर कहते हैं। ये देखिए, ये सेविंग किट्स और ट्रिमर आज अपन जैसे हर कंपनी का इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने में देखिए ट्रिमर भी था। आपने टाइपराइटर कंपनी का नाम, टाइप जो बनाने वाला कंपनी है उसी कंपनी का टाइपराइटर है, उसी कंपनी का ये ट्रिमर बना हुआ है। सेविंग किट भी इत्र की शीशियाँ इसलिए लगाते, नहाना बड़ा मुश्किल से होता था। गीले कपड़े से अंग को पहुँचते, पसीने की बदबू ना हो इसके इत्र लगाते थे। कैमरे उस ज़माने के, आपने कभी भी पुरानी पिक्चरों फोटोज़ देखोगे उसमें स्माइल नहीं मिलेगी। उसका कारण ये था, इसके अंदर 4 प्लेट होती है। कांच की सेट करने में 10 से 12 मिनट लग जाता है और सारा धूप के अंदर काम होता है। और धूप में 1 घंटा बैठना, अच्छे अच्छे की स्माइल चली जाती है। और उनके वीडियो कैमरे भी थे, प्रोजेक्टर और बाइस्कोप्स पिक्चर देखने में इस्तेमाल करते। वो बैटरी इलेक्ट्रिक सिस्टम से, चाबी सिस्टम से हुआ करता, रील सिस्टम, हारमोनियम। ये 1910 की फोटोग्राफी के लिए ये कैमरे इस्तेमाल हुए हैं। और रथ 5 धातु का बना हुआ है, छत पीतल का बना हुआ है, जो रिपेयर करते रहते हैं इसका। ये जो झरोखा देख रहे हो, ये किसी को देखकर लोग ऐसा लगेगा सिर्फ ये कार्विन है। कार्विन नहीं, हमारा जैसलमेर यदुवंशी कृष्ण भगवान के वंशजों का परिवार भाटी परिवारों का है। इसमें कृष्ण भगवान का पूरा आर्ट दिखाया गया है। जैसे ये सुदर्शन चक्र बनाया गया कृष्ण भगवान का, उनका फेवरेट पक्षी मोर। ये अर्जुन का गांडीव दिखाया गया है इसके अंदर। तो ब्रह्मास्त्र है, कृष्ण भगवान का पंचजन्य शंख, उनका गज भी है। ये उसी आर्ट के, कृष्ण भगवान के आर्ट के ऊपर बनाया गया। कृष्ण भगवान जो जो चीज़ इस्तेमाल करते थे, तो जो उनके पार्थ, उनका आता जाता श्वास अर्जुन था, तो अर्जुन की भी निशानी इसके अंदर दिखाया गया है। अब ये देखो पत्थर, इस पर आप जो अंगूठियाँ पहनते हैं, पाइजेब की डिज़ाइन है, ये कृष्ण भगवान का सुदर्शन नहीं है, ये पाइजेब की डिज़ाइन है। देखिए आप, ये देखो उसमें और इसमें रात दिन का फ़र्क है। इसमें से पिन टाइप बना हुआ है इसके अंदर। और क्या कारीगरी खासियत है, आप एक पेपर पर 20 बार सिग्नेचर कर दो, आपको थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा ही आएगा। तो कारीगरी कला देखिए, आप कोई भी एंगल से इसको हाथ को ऐसे लगाएंगे इसके पत्थर के ऊपर, आपको सुई की जो पिन होती है वो भी इसके अंदर महसूस नहीं होगी। ये हाथ से बनाया गया कारीगरी है। देखो क्या आर्ट और कला है, इसको बलुआ पत्थर पर बनाया हुआ है, सिंगल पत्थर पर ये बनाया हुआ है। ये तो हवेलियों की जानकारी थी। मेरा नाम है ललित कुमार मालपानी, बाईकाश माहेश्वरी परिवारों में मैं गाइड का काम करता हूँ यहाँ। और मेरा नंबर है 8769902573। मैं मोस्टली पटवा हवेली के पास में मिलता हूँ, क्योंकि यहीं पर मेरा मकान है। और आपको जैसलमेर के कहीं भी घूमना चाहो
आपको लगे कि मेरा काम अच्छा है तो आप मेरी सर्विस ज़रूर लीजिए। एक बार आप सर्विस लेंगे तो आप महसूस होगा कि हमारा काम कैसा है। अगर हमारा काम अच्छा लगा तो आप भी आगे उसको फॉरवर्ड कीजिए, हम लोगों को भी रोज़गार मिलेगा और आप लोगों को भी अच्छी जानकारी मिलेगी। बिल्कुल ललित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपके नंबर मैं स्क्रीन पर भी लिख रहा हूँ। जो भी यहाँ जैसलमेर में आए तो ललित जी को एज ए गाइड लेके जरूर घूमें, उसके बिना आपको इन चीज़ों की, इन पत्रों की बिल्कुल भी जो है नॉलेज नहीं लगेगी। इसीलिए ललित जी को गाइड लेके और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। आपने इतना जानकारी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।